अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और ऑस्ट्रो होप एक बार फिर आपके सामने मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा लिए हुए। ये सारी बात जो है हफ्ता 22 फरवरी से 28 फरवरी 2010 के दरमियानी हिस्से की है, इन्हीं दिनों की है जिनके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस हिस्से में, दूसरे हिस्से में सबसे पहले बात करेंगे हम जो है वो बुर्ज असद की, लियो। 19 से 28 फरवरी आपका हाकिम सारा शम्स आपके जायजा के 8वें घर में रहते हुए विरासत का हसूल मुमकिन बना सकेगा, लेकिन फजूल खर्ची से गुरेज करना आपके लिए लाजिम होगा। मगर याद रखें, आपके शरीक हयात से भी फजूल खर्ची हो सकती है, इसलिए दोनों को एहतियात करना पड़ेगी। 23 फरवरी शम्स प्लूटो तस्दीस की वजह से हम फैसले कर सकेंगे। माली ताकत का इस्तेमाल करके बहुत से गैर मुतवक्को मामलात में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अपने ज़ाती उमूर पर भी तवज्जो देना ज़रूरी होगा, जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत से नए नाकाम इश्क की इब्तिदा कर सकते हैं। 28 फरवरी शम्स मुश्तरी करान की वजह से आप पर अजीब व गरीब रूहानी असरात मुरतब होंगे। बरसा बरस की तहकीक के बाद इस मौका को साथ माना गया है, जो आपकी ज़ाती रूहानियत को नए सिरे से बढ़ाने और नए उफ़क़ अपनी दस्तरस में करने के लिए बेहतरीन वक्त साबित हो सकता है। 22 फरवरी को घरेलू मामला तय कर सकेंगे। 23 फरवरी को होशियार रहें, कारोबारी मामलात में मुश्किल पेश आ सकती हैं। 24 फरवरी को नए दोस्तों से मुलाकात का इम्कान है। 25 फरवरी को मिला दिन गुजरेगा। 26 फरवरी को नए काम करने के मौके मिल सकते हैं। 27 फरवरी को मुख्तलिफ मामलात में उतार चढ़ाव रह सकता है। 28 फरवरी को ख्वाहिशमंद असद अफराद के नए कारोबारी मुआहदे मुकम्मल हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला वर्गो, 27 फरवरी अतारद नेपच्यून करान से आपकी सोच में वसअत पैदा होगी, जिससे आपके जारी मनसूबों को नई जहत मिल सकेगी, लेकिन शराकती उमूर पे मंशा न चल सकेंगे। किसी भी बात पर जहनी हम आहंगी न होने की वजह से चपकलच पैदा हो सकती है। अगर आपने होश का दामन हाथ से छोड़ दिया तो बात दूर तक नहीं जा सकेगी। 28 फरवरी आपके जायजा के 12वें, 14वें और 7वें घर का हाकिम मुश्तरी आपके जायजा के 7वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिससे मौजूदा उमूर या जारी मनसूबे में बेहतरी मुतवक्को है। इसके अलावा पेशा वराना मसाइल को हल करने का भी आपको मौका मिल सकता है, जिससे घरदारी से मुतल्लिक़ उमूर भी बेहतर शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। बहुत से मामलात में ख़तरा मोल लेना फ़ायदेमंद रहेगा। 22 फरवरी को शराकती उमूर पर बात हो सकेगी, तजावीज़ पेश करते वक्त जज्बाती ना हों। 23 फरवरी को आप तन्हाई में वक्त गुजारना पसंद करेंगे। 24 फरवरी को गैर मुतवक्को मुश्किलात का सामना करना होगा। 25 को रोमांस का मौका मिल सकेगा, जिससे हालात खुशगवार हो जाएंगे। 26 फरवरी को बच्चों के लिए कोई ख़ास काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 27 को तालीमी और घरेलू मामलात पर तवज्जो, ये मामलात जो है ना तवज्जो तलब होंगे, आपको तवज्जो देना होगी। 28 फरवरी को दावत का अहतमाम कर सकते हैं, लेकिन मोहतात रहें और नरम रवैया अपनाएं। अपनी बातचीत से, अपने अल्फाज से दूसरों को तस्खीर करने की कोशिश करें, ना कि अपने असूलों की पासदारी की वजह से दूसरों पर अपना रोब जमाने की कोशिश करें। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, 12 था 28 फरवरी आपके हाकिम सारे ज़ोहरा के अपने शर्फी घर में दाखिल होने की वजह से आपके बिगड़े हुए उमूर बेहतर शक्ल में सामने आना शुरू हो जाएंगे, जबकि मौजूदा मुलाजमती या कारोबारी मामलात मुस्तहकम हो सकेंगे। इसके अलावा अपने सीनियर अफसरान की जानब से पजीराई मिल सकेगी। आपके माली उमूर में भी माली उमूर जो हैं वो भी बेहतरी की जानब गामजन हो सकेंगे। अगर आपने कुछ नए मनसूबे सोच रखे थे तो इन्हें भी बरूए कार ला सकेंगे। अगर ये मौका अब तक नहीं आया तो अब आप इस जो मुस्बत वक्त से, जो पॉजिटिव टाइम आपके लिए आ रहा है, उससे फ़ायदा उठाकर, ख़ास तौर पे उससे फ़ायदा उठाने की मनसूबाबंदी आप कर सकते हैं। 22 फरवरी को शराकत दारी के लिए बेहतरीन दिन साबित होगा। 23 को दूर दराज के मामलात पर नज़र रहेगी। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने की कोशिशों में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। 24 फरवरी को कारोबारी मामलात पर नज़र रखना बेहतर होगा। 25 को समाजी सरगर्मियों में शिरकत का मौका मिल सकेगा। इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 26 फरवरी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले मीज़ान अफराद के लिए अचानक कोई परेशानी पैदा हो सकती है। अपने सामान की इंश्योरेंस से गाफिल मत रहिएगा। 27 फरवरी को आप महसूस करेंगे कि कोई दोस्त कारोबारी मामलात में आपको नज़रअंदाज कर रहा है, उसका हल तलाश करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एग्रेशन जो है उसको काबू में रखिएगा। 28 फरवरी को दूसरों के मनफी रवैयों से आपको मुहतात रहना होगा, वरना जब आप उसका रिएक्ट करेंगे, उसका मुकाबले में खड़े होकर, तो यकीनन चाहे आप सच पे ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके लिए मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए कंप्रोमाइज़ से और तहम्मुल मिजाज से काम लीजिएगा और अपने काम को आगे चलाइएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सर अमरीख तमाम आपके जायजा के 10वें घर में उल्टा रहते हुए माली और माशी परेशानियों का न सिर्फ सबब बनेगा,
बल्कि खामखा की रुकावटें भी पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जबकि आपको अपने करियर में संजीदगी की ज़रूरत होगी। आपका सैलिया कंप्यूटर तमाम आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ व कारबा और बहन भाइयों से मुतल्लिक़ उमूर में तवज्जो मबजूल रखेगा। 23 फरवरी प्लूटो शम्स तस्दीद से जिनसे मुखालिफ की जानब कशिश बढ़ सकती है। इसके अलावा माली ताकत के इजहार से हत्तुल इम्कान गुरेज करना बहुत ज़रूरी होगा। सियासी उमूर में मुशावरत की ज़रूरत महसूस करेंगे। 22 फरवरी को सैर व तफरीह के मुताल्लिक़ कोई प्रोग्राम बना सकेंगे। 23 को सफ़र दरपेश आ सकता है। 24 फरवरी को इन कारोबारी मामलात पर तवज्जो दें जिन्हें अरसा से नज़रअंदाज किए हुए थे। 25 फरवरी को शराकतदारी के मामलात में कानूनी चाराजोरी करने से गुरेज करें वरना नुकसान हो सकता है। 26 फरवरी को आप थकावट महसूस करेंगे। आराम के लिए वक्त निकालना ज़रूरी होगा। 27 फरवरी को किसी पुरफज़ा मकाम पर जाने का मौका मिलेगा। सेहत बेहतर हो सकती है। 28 को अपने दोस्तों के साथ पैदा होने वाले इख्तिलाफ राय को इस कदर न बढ़ाएं कि लड़ाई की नौबत आ जाए। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हुआ। विज़िट करते रहिए astrohope.com। ईमेल के लिए info@astrohope.com और डायरेक्ट रब्ता के लिए पाकिस्तान के नंबर 00923004081787 और 00923334286474 और लैंडलाइन नंबर 00924235784474 और मुलाकात के लिए या ख़त व के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान